डॉक्टर फारूक साहब, सुरेंद्र चौधरी साहब। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुलवामा जिले के रहमू इलाके में नवनिर्मित रोमा रेशी पुल का उद्घाटन किया। रोमशी धारा पर बना ये पुल 2014 की विनाशकारी बाढ़ के दौरान बह गए मूल ढांचे की जगह लेगा। जी हां, नए पुल का निर्माण आधुनिक निर्माण तकनीकों का उपयोग करके किया गया है। उद्घाटन समारोह में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्य की स्वायत्तता बहाल करने और जम्मू कश्मीर के लोगों की वैध मांगों को पूरा करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। वक्फ संशोधन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हम इस बात का इंतजार करेंगे कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। राज्य के दर्जे के मुद्दे पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में जम्मू और श्रीनगर का दौरा किया था। उनकी मुलाकात अच्छी हुई थी और उन्हें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर जल्द ही एक पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल कर लेगा। ये टिप्पणी ऐसे समय में आई जब जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे और राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर राजनीतिक चर्चा जोर पकड़ रही है। ऐसे में और क्या कुछ कहा है, आइए जुबानी सुनते हैं। पंजाब केसरी के लिए पुलवामा से मीरा आफ्ताब की रिपोर्ट। मेरे साथी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब, मेरे एडवाइजर जनाब नासिर अस्लम साहब, हमारे आज के प्रोग्राम के मेजबान, आप सबके हरदिल अजीज एमएलए और हमारे सीनियर लीडर जनाब मोहद्दीन मीर साहब, हमारे यहाँ हमसाए में एमएलए और सीनियर साथी रिटायर्ड जस्टिस जनाब हसनैन मसूदी साहब, डीडीसी चेयरमैन बारी अंद्राबी साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर खलील बंद साहब, यहाँ पे मौजूद डीडीसी मेंबरान, डीसी पुलवामा बुशारत कयूम साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम ज़ुमाए किराम, यहाँ पे मौजूद भाइयों बहनों बुजुर्गों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आदाब। सबसे पहले तो अपने तरफ से मैं डिप्टी सीएम साहब का और उनके महकमे का शुक्रगुजार हूँ कि आखिरकार ये पुल जो 2016 के सैलाब में 2016 के सैलाब 14 के सैलाब में तबाह और बर्बाद हुआ, आखिरकार लगभग कोई 11 साल बाद ये पुल दोबारा आप लोगों के हवाले किया गया। इस पुल की अहमियत के बारे में बारी अंद्राबी साहब और मोहद्दीन मीर साहब ने तो जितना बोलना था बोल दिया। मैं अपनी बात वहीं से शुरू कर दूंगा। 6 महीने हमारी मौजूदा हुकूमत को हो गए हैं। 6 महीने जिनमें हमारी लगातार कोशिश रही कि हम लोगों की खिदमत करें, लोगों के मुतालबे हल करें, जम्मू कश्मीर के निज़ाम को दोबारा पटरी पे लाएं और अपने वादे जो लोगों के साथ हमने किए उनको हम पूरा करना शुरू करें। सबसे पहले जैसे ही असेंबली का सेशन लगा, हमने आपके दिल की बात असेंबली में लाई। आप लोगों ने जगह जगह असेंबली इलेक्शन इंतखाबात के दौरान हमें ये कहा कि 5 अगस्त 2019 के फैसले आपको मंजूर नहीं है और आप चाहते हो कि असेंबली से ये आवाज जाए कि हमारे साथ जो 5 अगस्त 2019 को हुआ वो ज्यादती हुई, वो धोखा हुआ, हमारे हकूक हमसे छीने गए और हम चाहते हैं कि आईनी तौर जो जम्मू कश्मीर का दर्जा था वो दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस मिलना चाहिए।
बिल्कुल यही बात मोहदी मीर साहब ने, हसनैन मसूदी साहब ने, सुरेंद्र चौधरी साहब ने और हमारे बाकी एमएलए ने किया। हमने कहा कि असेंबली के जरिए हम आपके दिल की बात सामने रख के मरकज को कहेंगे कि जो हमारे साथ हुआ ठीक नहीं हुआ। जब कैबिनेट की पहली बैठक हुई, जब कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई, हमने उसमें जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा वापस मिलने पे एक रेजोल्यूशन पास करके मैंने खुद अपने हाथों से वज़ीर आज़म साहब के हाथ में डाला। अब कुछ लोगों को ये भी पसंद नहीं है, तो कहते हैं अब रियासत हमारी मंजिल नहीं है। तो हमने कब कहा रियासत हमारी मंजिल है? हमने कब कहा कि रियासत हासिल करके हम खामोश रहेंगे? हम कहते हैं कि रियासत है जो है हमारी मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया है। जिस तरह आप यहां से जब आपको श्रीनगर सेक्रेटरीट जाना होता है इफ्तिदा करने के लिए, आज इस पुल को लोगों के हवाले किया गया है। जैसे कि तकरीरों के दौरान आपको कहा गया, ये पुल न सिर्फ आर पार के लोगों को जोड़ने के लिए है, बल्कि साउथ कश्मीर को सरार शरीफ के साथ जोड़ने में जो है इस पुल का एक बहुत अहम रोल बनता है। और कुछ सर, वक्फ बिल पर अपोजिशन कहते हैं कि असेंबली में रेजोल्यूशन पास नहीं की गई है, जानबूझकर ऐसी बात स्पीकर साहब ने आखिरी दिन पे सारी बात जो है वो क्लियर कर दी। गलती शायद उस वक्त मेंबरों के तरफ से ये रही कि उन्होंने एडजर्नमेंट मोशन लाया। एडजर्नमेंट मोशन सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की हुकूमत के काम को लेके जो है एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है, क्योंकि उस वक्त हुकूमत को जवाब देना होता है। अब मुझे बताइए ना, अगर ये एडजर्नमेंट मोशन एडमिट किया गया होता, हम लोग क्या जवाब देते? ये वक्फ बिल हमारे तरफ से नहीं लाया गया था, ये वक्फ बिल मरकज की हुकूमत और पार्लियामेंट से पास हुआ, तो जम्मू कश्मीर की हुकूमत इसमें क्या जवाब देती? अगर ये रेजोल्यूशन किसी और अंदाज में लाया गया होता या किसी और कानून के तहत लाया गया होता तो शायद इसको एडमिट किया जा सकता था। लेकिन चलिए, वो बात गई। अब हम अदालत गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है मुख्तलिफ पार्टियों ने, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपनी बात जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा। मुनासिब वक्त हमें तो लगता है कि मुनासिब वक्त आ गया है। हमें तो लगता है कि असेंबली इंतखाबात के बाद अब 6 महीने पूरे हो गए, लेकिन पिछले दिनों होम मिनिस्टर साहब श्रीनगर और जम्मू आए थे, मेरी अलहदा उनसे मीटिंग हुई, अच्छी मीटिंग हुई, और मैं अभी भी उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा मिल जाए।